तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो एक वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस आप कह सकते हैं पेपर 1 का, और सही स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम लोग जून में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए उनको एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हमारा जो आने वाला पेपर है किस किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस तरीके की यूजीसी नेट की लैंग्वेज के साथ क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं। तो जैसा आपको पता है बहुत ज्यादा व्यूज आए इसकी मैं चिंता नहीं करता कि करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, यूजीसी ने किए क्या नए बदलाव। कोशिश करता हूं कि ऐसी वीडियोस बनाएं जो कम बच्चे देखें, लेकिन वही बच्चे देखें जिन्हें वाकई पढ़ने का शौक है या वाकई जो पढ़ाई के लिए सीरियस हैं। तो आज हम लोग बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर आपको नहीं पता है तो पेपर 1 की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। बेसिक्स आपका पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप यूट्यूब पे जाकर के प्लेलिस्ट ही देख लेते हैं। इसके अलावा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, खासकर उस डिजाइन में स्क्रीन के सामने जैसे कि आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, जो कि दिन में 2 बार आपको फ्री में मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। इसके अलावा एंड्रॉइड पे जो हमारी ऐप है कुमार एजुकेशन ऐप, उस पे आपको पेड सर्विसेज भी मिलती हैं। तो अगर आप फुल पेपर उनका कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज आप सेक्शन वाइज या ईयर वाइज लगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। पेड चीजें क्या क्या अवेलेबल हैं इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 2025 का है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक से है। पूछ रहा है इनमें से कौन से रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ध्यान दो, आप लोग जो इजी चीजें पढ़ते हो वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप अ थियरी। तो रिसर्च जो होती है उसका हमेशा ही ये एम होता है कि वो एक नई थियरी निकाल करके दे। देखो ध्यान समझो, रिसर्चेस कई प्रकार की होती हैं। कभी रिसर्च जो है वो एक बेसिक या प्योर रिसर्च होती है ना, जिसका उद्देश्य होता है कोई नई जानकारी निकाल के देना, लेकिन ये हमेशा नहीं है। जैसे मान लीजिए अप्लाइड रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग थियरीज हैं उनका यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की रिसर्च में ही न्यू थ्योरी निकल के आए, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सुनने में सही लग सकता है, हाँ रिसर्च का मतलब तो कुछ नया करना है, लेकिन नहीं, अलग अलग प्रकार की रिसर्चेज मैंने आपको पढ़ाई हैं, और हर रिसर्च जरूरी नहीं है कि उसका उद्देश्य न्यू थ्योरी को बनाना। अगला, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। सही बात है भाई, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक। अवैज्ञानिक तो कोई प्रोसेस रिसर्च नहीं कहला सकता। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क यूज होता है, जाहिर सी बात है भाई, बिना तर्क की कोई रिसर्च थोड़ी कहलाएगी, तो तर्क यूज होता है, सही बात है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। अगेन हाइपोथेसिस, हर प्रकार की रिसर्च कोई भी हो उसमें हाइपोथेसिस जरूर बनती है, ये भी सही नहीं है भाई। जैसे कई नॉन साइंटिफिक टाइप की रिसर्च, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, तो उसमें तो आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई इसमें एक्सपेरिमेंट रन ही नहीं कर रहे, उसमें कोई हाइपोथेसिस बना के उसे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही नहीं है उसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, तो जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हर रिसर्च में हो, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस एविडेंसेस टू डेराइव फाइंडिंग्स। जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, है ना, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो किस बेसिस पे, हम बहुत चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके बेसिस पे ही, उस परख के बेसिस पे ही हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये बात सही है। देखो कंक्लूजन हर रिसर्च में होता है, और उस कंक्लूजन के पीछे बहुत सारा एनालिसिस, सोच विचार चीजें होती हैं, भले वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्शन रिसर्च हो, सब में एक कंक्लूजन कि भाई क्या प्रोसेस कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। जो हमने चीज सोच रहे हैं हम, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा, सब कुछ कंक्लूजन ही कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के एंड में सक्सेस ही आए, बहुत रिसर्च के एंड में फेलियर भी आता है, वो भी एक प्रकार की रिसर्च है। तो वो जो कंक्लूजन आ रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत सोच विचार विमर्श और मंथन करके ही निकल रहा है, तो ये बात सही है, ई पॉइंट सही। तो बी, सी और ई पॉइंट सही है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च के बेसिक से जून 2025 से, लेकिन ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल इससे गलत निकल सकता है। ध्यान से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च में कौन सा जो ऑप्शन दिया है वो गलत है इन सब में, है ना। पहला देखते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आर अप्लाइड इन द रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च है उसे हम या तो इंडक्टिव तरीके से करते हैं या डिडक्टिव तरीके से करते हैं। दो प्रकार के रीजनिंग या तर्क लगाने के प्रोसेस हैं जिनका यूज हम रिसर्च में करते हैं। तो सही बात है, दो ही प्रकार के तर्क लगाने के तरीके हैं, इंडक्टिव तरीका, डिडक्टिव तरीका, इन दोनों का ही प्रयोग हम करते हैं। तो मैंने आप लोग को हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एम्पेरिको इंडक्टिव, मतलब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये पढ़ाया है, तो ये बात सही। वेरीफाइबल फाइंडिंग्स आर डिराइव्ड बाय द रिसर्च प्रोसेस। और जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो रिसर्च के एंड में क्या निकलती हैं? फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, क्या खोज हमने उस रिसर्च में करी, और वो वेरीफाइबल होती, मतलब पूरे प्रमाण के साथ हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दिया। तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो ये भी बात सही। रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड आंसर्स ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली। रिसर्च का क्या मतलब है कि कुछ उत्तरों की खोज करना, है ना, किसी प्रश्न के कुछ मीनिंग समझा देने वाले कि भाई चीज क्यों हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, उत्तरों की खोज करना साइंटिफिक तरीकों का प्रयोग करके। तो ये भी बात सही है कि किसी प्रश्न का हम उत्तर खोजते हैं। चौथा, इट नेसेसरली इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एरिया इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड में जो रिसर्च हम करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं उसे नेसेसरली, जरूर से, बिल्कुल ये डेफिनेट श्योर है कि वो रिसर्च उस एरिया में इंप्रूवमेंट ले ही आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, कुछ वैक्सीन बनाने के लिए, तो ये नेसेसरी है, मतलब ये 100% श्योर है कि उसमें आप इंप्रूवमेंट ले ही आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसके कंक्लूजन्स फेवरेबल नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो रिसर्च कहलाती हैं। मतलब कोई चीज काम नहीं करती है, ये भी तो एक नई जानकारी है जो आपने साइंटिफिकली अचीव की। कोई चीज काम नहीं कर रही है, ये भी एक परीक्षण करना, ये भी एक प्रकार की वैलिड रिसर्च है। जरूरी थोड़ी है कि कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। बहुत सारी रिसर्च होती हैं जिसमें कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, करते 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 ऐसी रिसर्च आती है जिसमें कंक्लूजन निकल आता है, तो वो भी वैलिड रिसर्च है। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस एरिया में जो क्वालिटी है वो इंप्रूव ही हो जाएगी। ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 25 का क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड का। व्हाट इज एक्सप्लानेटरी रिसर्च? एक्सप्लानेटरी रिसर्च मतलब क्या? जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे, ब्यौरा दे किसी चीज का, है ना, किसी चीज को समझाए, किसी टॉपिक को, जो रिसर्च का टॉपिक हो उसे। तो क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? पहला, स्टडीज सब्जेक्ट अबाउट विच आइदर नो इंफॉर्मेशन और द लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करना जिसके बारे में या तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है या कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मतलब जरूरी तो नहीं है, एक्सप्लेन करना मेन इसका फीचर है। भाई जानकारी किस प्रकार की है, क्या बैकग्राउंड है टॉपिक का, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये जवाब नहीं होगा। इट डिस्क्राइब्स सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट, सोशल सिंटैक्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, और जो भी है रिसर्च ऑब्जर्व स्टडीज देन डिस्क्राइब्स व्हाट इट। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना कई चीजों को, सोशल सिचुएशन है, इवेंट्स हैं, लोग हैं, एंड सो ऑन। डिस्क्राइब करना कि क्या फाइंड किया, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन है, डिस्क्रिप्टिव इज क्या, एक्सप्लेनेटरी इज कैसे, है ना। तो ये डिस्क्राइब करना क्या का जवाब देता है, कैसे का जवाब नहीं देता, तो ये भी सही नहीं होगा। इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ सोशल फिनोमिनन, describing a magnitude and nature of crimes committed by females in India is one aspect of female crime, but why do they, देखो अब अगेन सबसे पहले एक्सप्लेन करता है कि फीमेल्स जो क्राइम कमिट कर रही हैं कितना मतलब कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एंड व्हाई डू दे कमिट क्राइम्स इज इट्स एक्सप्लेनेटरी एस्पेक्ट।
और क्यों ऐसा हो रहा है एक्सप्लेन करना। सबसे पहले तो फीमेल क्राइम्स हो रहे हैं, ओके, क्यों हो रहे हैं एक्सप्लेन करना, क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स ऑफ द पीपल, है ना, तो अगेन ये भी नहीं है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया, ट्रिकी है बट पढ़ते पढ़ते ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2025 से, बेसिक क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, तो भाई वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस यानी कि वैज्ञानिक अवलोकन, चीजों को देखना कि भाई रिसर्च में क्या कैसे हो रहा है उन्हें ऑब्जर्व करना, ये किस पे बेस्ड होता है, बिलीव्स ऑफ द पीपल, लोगों के विश्वास पे, लोग क्या विश्वास करते हैं, क्या लोगों का विश्वास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, नहीं। प्रीजुडिस, हमारी पहले से बनी हुई विचारधाराएं, नहीं भाई ये भी साइंटिफिक नहीं है। अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, लोगों के जो अनुभव रह चुके हैं, नहीं ये भी साइंटिफिक नहीं है 100%। क्या है साइंटिफिक, वेरीफाइबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड। वेरीफाइबल एविडेंस, ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिनके जो बिल्कुल सिस्टमैटिकली, जिनको आप प्रमाणित कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो, देख सकते हो, आपके सामने वो चीजें घटित हो रही हैं, वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। कहे सुने एक्सपीरियंसेस, लोगों की मान्यताएं, लोगों के विश्वास, ये सारे अनसाइंटिफिक चीजें हैं, तो ये सही जवाब नहीं है, सही जवाब है 1। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 2025 से, रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ कर सकते हो, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। What is not a research, इनमें से कौन सा पॉइंट रिसर्च की विशेषता या उसका लक्षण नहीं है। पहला, रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फेनोमेनन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। क्या है रिसर्च, क्या है, बड़ा ही केयरफुल तरीके से किया जाने वाला, एग्जॉस्टिव मतलब बड़ा मेहनत से किया जाने वाला एक इन्वेस्टिगेशन है किसी फिनोमेनन या घटना का, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडवांसिंग नॉलेज, किस क्या उद्देश्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी फिनोमेनन को स्टडी करना, है ना, ये रिसर्च में आता है। ऑब्जेक्टिवली भी है कि भाई बिना किसी पक्षपात के, अपनी जानकारी मिलाए बिना, अपनी प्रेफरेंसेस को दूर रख के, ऑब्जेक्टिव तरीके से। दूसरा पॉइंट, इट इज अ सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल। सही बात है, जनरल प्रिंसिपल्स मतलब एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालना, सिस्टमैटिक तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी प्रॉब्लम का एक कॉमन फीचर्स निकालना, जनरलाइज स्टेटमेंट या कंक्लूजन निकालना, ये भी सही बात है, रिसर्च ये भी रिसर्च के अंदर आएगा। तीसरा पॉइंट, रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज, बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ ऑफ द पीपल। ध्यान समझना कि ये सब साइंटिफिक नहीं है। लोगों का विश्वास, तो लोग तो भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, तो क्या वो रिसर्च हो जाएगा। कई अंधविश्वास भी चल रहे हैं, क्या वो रिसर्च है, नहीं। एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस की लोगों के क्या अनुभव रहे हैं, लोगों के अनुभव तो वहम से भी हो सकते हैं कि भाई जंगल में गए थे भूत दिखाई दे गया था, ये एक्सपीरियंस है। कि पहाड़ों में भूत रहते हैं, है ना, लोग रात को बैठते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। आपने भी हो सकता है ऐसे किसी ग्रुप में आप कभी रहे हो कि बड़े बड़े लोग की ऐसा भूत दिखा, चुड़ैल दिखी, तो ये एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस साइंटिफिक नहीं है। कॉमन सेंस नॉलेज, कुछ भी जानकारी कहीं से कॉमन सेंस बन गई कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है, तो वो भी रिसर्च नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाएगा ऑब्जेक्टिवली, तब वो रिसर्च बनेगा वो टॉपिक। बट कॉमन सेंसिकली जो पता है वो रिसर्च, वो जो नॉलेज है वो रिसर्च नहीं है ना। तो व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, थर्ड ऑप्शन। चौथा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, सही बात है, ये भी रिसर्च है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है रिसर्च नहीं है, इसलिए सही जवाब। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आपको और वीडियोस और क्वेश्चंस पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो मेरे होम पेज पे यहाँ पे लाइन से अलग अलग सेक्शन के जो प्लेलिस्ट हैं वो बने हुए हैं, जरूर से देख लीजिए और आने वाले एग्जाम में ये आपको काफी मदद करेंगे। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज की बात करते हैं तो फुल कोर्स अवेलेबल है
इसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, तो उसकी भी अलग से कोर्स अवेलेबल हैं। दोनों में डेमो अवेलेबल है, तो डेमो के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो जो भी तरीका है, जो भी फीस है, किस तरीके से एक्सेस करते हैं, क्या क्या मिलेगा, डेमो कैसे देखते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो गाइज आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।